नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ एक उलझी हुई पहेली जैसा बन गया है? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। और ये एहसास बहुत आम है ना? ऐसा लगता है कि हमें हर कोई हर काम अपनी अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब काम, परिवार, दोस्त और इस सब के बीच किसी एक चीज पर फोकस करना वो तो जैसे नामुमकिन सा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ मकसद सिर्फ चीजों को जैसे तैसे मैनेज करना या बाजीगरी करना नहीं है। नहीं, असली गोल है अपनी जिंदगी के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। ये सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है ना? मतलब सिर्फ भागदौड़ से निकलकर जानबूझकर सोच समझकर अपनी जिंदगी को बनाना। अच्छा, तो इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, अगर एक संतुलित जिंदगी बनानी है तो सबसे पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट समझना होगा, वो नक्शा जिसके आधार पर हम ये इमारत खड़ी करेंगे। एक बात गांठ बांधने वाली है, बैलेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं मिल जाएगी। नहीं, इसे बनाना पड़ता है खुद। और इस पूरी इमारत को, इस पूरी संरचना को बनाने के लिए 3 मेन पिलर्स हैं, 3 बुनियादी स्तंभ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी पिलर की। ये क्या है? ये है हमारी अपनी आंतरिक नींव। मतलब हम अंदर से कितने मजबूत हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। अब ये जो हमारा अंदरूनी पिलर है ना, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। दूसरा, ओवरथिंकिंग या ज्यादा सोचने की आदत पर कंट्रोल। और तीसरा, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। डिसिप्लिन और मोटिवेशन, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटिवेशन एक चिंगारी जैसा है, अचानक से जलता है, बहुत तेज रोशनी देता है, पर कब बुझ जाए कोई भरोसा नहीं। वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन, वो एक इंजन की तरह है। ये हमारी आदतों से बनता है और हमें लगातार धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ाता रहता है, तब भी जब वो मोटिवेशन वाली चिंगारी पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी हो। अब आते हैं ओवरथिंकिंग पर। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं, है ना? ये बस दिमाग में विचारों का एक अंतहीन चक्कर है। सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, पर कभी किसी फैसले पर या किसी एक्शन पर पहुंच ही नहीं पाते। और ये हमारी तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकले? इसका एक बहुत सीधा सा 3 स्टेप का तरीका है। स्टेप 1, पहले तो ये मानिए, ये पहचानिए कि हाँ, ओवरथिंकिंग हो रही है। स्टेप 2, फिर उस सोच को एक नए नजरिए से देखिए, उसे रीफ्रेम कीजिए। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, बस एक छोटा सा एक्शन ले लीजिए, कोई भी एक छोटा सा कदम बस। असली मकसद है उस सोच के जाम को तोड़ना। ये जो बात कही गई है ना, ये कॉन्फिडेंस को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने में मदद करती है। देखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि सब लोग मुझे पसंद करेंगे। नहीं, कॉन्फिडेंस का असली मतलब है, अगर वो मुझे पसंद नहीं भी करेंगे तो भी मैं ठीक रहूंगा। ये बाहरी वैलिडेशन के बारे में है ही नहीं, ये अंदर की मजबूती के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि किसी की अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। ठीक है, तो हमने अपने अंदर की नींव तो मजबूत कर ली। अब चलते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ। ये पिलर इस बारे में है कि हम बाहरी दुनिया से कैसे निपटते हैं। मतलब अपनी इस अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल बाहर की दुनिया में कैसे करते हैं। और ये जो बाहरी ढांचा है ना, ये मेनली 2 जगहों पर हमारी परीक्षा लेता है। 2 ऐसी जगहें जहां हमारे अंदरूनी मजबूती की असली परख होती है। पहला है हमारा करियर और उससे जुड़ा तनाव, और दूसरा हमारे रिश्ते। अगर करियर स्ट्रेस की बात करें तो इसके कारण तो कई हो सकते हैं, पर 3 सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा कारण, काम का बोझ, वर्कलोड। उसके बाद आता है लोगों के साथ की दिक्कतें, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स या आपसी झगड़े। और फिर जाहिर है वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की जद्दोजहद। और देखिए, इन वजहों को समझना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ पहला कदम है। अब बात करते हैं रिश्तों की। इसमें बातचीत के, कम्युनिकेशन के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक होता है रिस्पॉन्सिव तरीका, मतलब आप रुक कर सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है रिएक्टिव तरीका, यानी आप फौरन अपना बचाव करने लगते हैं या इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मकसद बहस जीतना नहीं होता, मकसद रिश्ते को मजबूत बनाना होता है।
चलिए, तो अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की। ये वो ताकत है, वो एनर्जी है जो हमारी पूरी इमारत को, पहले दोनों पिलर्स को एक साथ जोड़ती है और उन्हें चलाती है। तो ये एनर्जी किन चीज़ों से बनती है? दो चीज़ों से। पहली है प्रोडक्टिविटी, यानी हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और दूसरी है स्पिरिचुअल बैलेंस, जो हमें सही दिशा दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। यहाँ प्रोडक्टिविटी की एक नई परिभाषा समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा काम करना या हर वक्त बिजी रहना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, उन चीज़ों पर जो सच में मायने रखती हैं। ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की नहीं। और सच कहूँ तो यही असली सीक्रेट है। जो लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो सिर्फ अपना टाइम मैनेज नहीं करते, वो अपनी एनर्जी मैनेज करने में माहिर होते हैं। जब हम अपना फोकस टाइम से हटाकर एनर्जी पर ले आते हैं, तब हम असल में असरदार बनते हैं। क्योंकि देखिए, एनर्जी तो लिमिटेड है ना? तो उसे समझदारी से इस्तेमाल करना ही सबसे ज़रूरी है। और आखिर में स्पिरिचुअल बैलेंस, ये क्या है? ये हमारे काम के पीछे का क्यों है। हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये हमारे कामों को एक मकसद देता है, एक गहरा मतलब देता है। जब हमारी एनर्जी एक मकसद के साथ जुड़ जाती है, तो हमारे सारे काम हमें सार्थक लगने लगते हैं। तो ये थे हमारी इमारत के वो 3 पिलर। और जब ये तीनों एक साथ मजबूती से खड़े होते हैं, तो एक ऐसी टिकाऊ और शानदार इमारत तैयार होती है जिसमें हम रह सकते हैं। और उसी इमारत का नाम है एक संतुलित जीवन। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ये 3 पिलर कौन से हैं। पहला, एक मजबूत अंदरूनी शख्सियत। दूसरा, बाहर की दुनिया से निपटने के लिए एक लचीला ढांचा। और तीसरा, इन दोनों को ताकत देने वाली मकसद से भरी एनर्जी। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि अपनी जिंदगी की इस इमारत को बनाने की शुरुआत कहाँ से की जाए। वो पहली ईंट कौन सी होगी जिसे आज रखा जा सकता है? वो पहला छोटा सा लेकिन ठोस कदम क्या होगा?